में इस तरीके से किसी भी को भी स्टे ऑर्डर इसलिए नहीं मिला कि जी उसके खिलाफ इंक्वायरी ना की जाए। इंक्वायरी से कौन भागता है? तलाशी से कौन भागता है? कौन चाहता है कि जी मेरी तलाशी ना हो? कौन चाहता है जी कि मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना हो? जिसके दिल में चोर होता है। और फिर रिसेंटली तोशाखाना के केस में इमरान खान पर और उनकी अहलिया पे नैब ने नोटिस भेजे। तो क्या वजह है कि इमरान खान और उनकी अहलिया वो नैब में नहीं जाते और वो कोर्ट में गए हैं? नैब जाने से उनको तकलीफ है, कोर्ट में गए कि जी ये नोटिस मुअत्तल किए जाएं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुझे एक केस बताया जाए पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि नैब की तलबी का नोटिस मुअत्तल किया गया हो। पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं कहता हूं। और सिर्फ ये इस शख्स के लिए अलग लॉ क्यों है? इस शख्स के लिए फेवरेट चाइल्ड की जो ट्रीटमेंट चल रही है, मैडम स्पीकर, क्या यह मुल्क इसका मुतामिल हो सकता है कि एक मुल्क में दो कानून चले? क्या यह मुल्क इस चीज की इजाजत दे सकता है कि इस मुल्क में दो कानून चले? कि आप पाकिस्तान की आधी पॉलिटिकल लीडरशिप को जेलों में डालें? और क्यों डालें कि जी मैंने इसको नैब का नोटिस भेजा था, ये आया नहीं तो नैब ने उसको गिरफ्तार कर दिया। लेकिन इमरान खान के लिए दूसरा सुलूक है, इमरान खान के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। ये इस तरह का चीफ जस्टिस चाह रही है पीटीआई यहां पर बैठकर, और यहां पर कह रही है कि जी चीफ जस्टिस कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये इस मुल्क में हो क्या रहा है मैडम? ये अनारकी की तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं। जब कानून किसी और के लिए अलग और एक मखसूस शख्स के लिए अलग होगा तो इस मुल्क में इंतशार फैलेगा। इस मुल्क में खुदा ना खास्ता फिर यह सवाल उठेगा कि क्या वजह है कि बाकी लोगों के लिए आउट ऑफ द वे सख्ती, गैर आईनी गैर कानूनी सख्तियां, और एक शख्स के लिए कानून भी, जो कानून मुल्क में मौजूद है, वो भी तब्दील नहीं किया जा रहा। किसी पुलिस में मजाल नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके दिखा दे। अगर पुलिस अदालत के अहकामात पर भी जाती है तो उन पे पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। मैडम स्पीकर, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह कभी नहीं हुआ। और ये इसलिए हो रहा है, ये भी मैं बता दूं कि इस मुल्क में वाकई कुछ लोगों को मुकद्दस गाय समझा गया है। क्या वजह है मैडम कि साकिब निसार को और उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता? क्या वजह है? जब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आई जिसको साकिब निसार ओन भी कर रहा है, बोल रहे हैं हाँ मैंने पीटीआई की टिकटें मैं दिलवा रहा हूं, कौन सी बड़ी बात, मैं प्राइवेट आदमी हूं। ओ भाई, तुम उस वक्त प्राइवेट आदमी नहीं थे जब तुम एक अदालत के एक आला तरीन ओहदे पे फाइज थे, और अदालत के उस आला तरीन ओहदे पे जब तुम फाइज थे तब तुमने एक जमात को आउट ऑफ द वे फेवर्स दिए हैं, और वो पाकिस्तान की तारीख में के शाह-तरीन फैसले हैं जो साकिब, और अनफॉर्चुनेटली वही तारीख दोबारा भी दोहराई जा रही है। तो फिर जो शख्स पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को बिल्डोज कर रहा है और उसकी अपनी करप्शन की स्टोरियां शुरू हो गई कि वो करोड़ों रुपए के एवज पॉलिटिकल पार्टी की टिकटें बेच रहा है, तो क्या ऐसे शख्स को जेल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे शख्स को जेल में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सारी जिंदगी होना चाहिए। ये पूरी असेंबली कह रही है, आप भी कह रहे जेल में होना चाहिए, नंद साहब आप भी कह रहे जेल में होना चाहिए, ये सारी पार्टियां कह रही हैं कि ऐसा शख्स जो टिकटें बेच रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी की टिकटें बेच रहा है, और जो साबिक चीफ जस्टिस था, उसको ये फेवर्स क्यों दिए जा रहे हैं? ये कौन से एहसान एक दूसरे को उतारे जा रहे हैं? कौन से फेवर्स दिए जा रहे हैं? आपको, हमको तो नहीं, जो हम लोग को पीछे कैसा नहीं है, हमें तो कोई टिकट नहीं दे रहा बांटने के लिए। साकिब निसार को क्यों दी जा रही है टिकटें बांटने के लिए? जो पूरा ऐवान बोल रहा है, जीडीए बैठी हुई, एमक्यूएम बैठी हुई, पीपुल्स पार्टी में सब बोल रहे हैं कि ऐसे शख्स को जेल के पीछे होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए? ये जतो साहब भी खड़े, ये भी बोल रहे हैं, तो ऐसे शख्स को क्यों नहीं जेल के पीछे होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए? मैडम, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। मैडम, ये डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। एक मुल्क में एक कानून होना चाहिए। किसी को ये इख्तियार नहीं है कि कानून को बुलडोज करे,
किसी को इख्तियार नहीं है आइन को बुलडोज करे, लेकिन जिन जिन लोगों को आपने उसी कानून के तहत, उसी प्रोसीजर के तहत 2-2, 4-4 साल जेलों में रखा, आज भी आपके और हमारे स्पीकर जेल में हैं, और उनके फिर वक्त का कौन हिसाब देगा? जो आपने उनको तकालीफें दी, जो आपने उनके मीडिया ट्रायल किए इसी कानून के तहत, उसका हिसाब कौन देगा? उस शख्स को, इमरान न्याजी को फॉरेन फंडिंग में जो मनी लॉन्ड्रिंग है उस पर भी माफी है, बीआरटी की करप्शन में भी माफी है। इमरान न्याजी को जो उससे घटिया हरकतें वो कर रहा है, इस वक्त गिरी हुई हरकतें कर रहा है कि हमारे मुल्क के अहम इदारों के सरबराहों के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा, मुनाफिकी वाले प्रोपेगेंडा, और जिस तरीके के सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ मुहिमें चला रहा है इमरान न्याजी, मैं कहता हूं डूब मरने का मुकाम है। मैडम, ये मुहिमें कोई पाकिस्तान से नहीं चल रही हैं, ये मुहिमें गैर मुल्क की जो दुश्मन मुमालिक है पाकिस्तान के, उनके ताउन से चल रही हैं। और चाहता क्या इमरान खान? अभी तक वो 50 तो पाकिस्तान के लोगों के नाम दे चुका है कि जी मुझे इससे भी खतरा है, मुझे उससे भी खतरा है, मुझे इससे भी खतरा है, पूरे पाकिस्तान से इसको खतरा है, ताकि कल को कुछ हो जाए, खुदा ना खतरा अल्लाह करे, उसको बड़ी अल्लाह ताला जिंदगी दे, कुछ हो जाए तो सबको ये नॉमिनेट करके जाए कि मुझे इससे भी खतरा है, मुझे उससे भी खतरा है। और वजह क्या है मैडम? वजह क्या है किसी ऑफिसर को मुतनाज़ा बनाने का? एक अच्छा प्रोफेशनल ऑफिसर जिसका पूरा करियर में कोई भी एक भी उस पर कोई इल्जाम ना लगाओ, उसको जिस तरीके से मुतनाज़ा बना रहा है इमरान खान, उसका मकसद यह है क्योंकि वो चाहता है कि उसको जो 2018 में उन्हीं कुर्सियों पे जो उसको मराते मिलती थी इमरान खान को, आज भी वही मिले। उसको यस मैन चाहिए, उसको जाती उसके इशारों पे नाचने वाले लोग चाहिए पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो किसी और इदारे में हो। इमरान खान वो लोग चाहता है जो उसको जितवाएं, जो उसको गैर आईनी, गैर कानूनी तौर पर इख्तिदार में लेकर आए। क्योंकि आपको भी याद होगा कि इमरान खान ने कहा कि इदारों को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। उसकी वजह क्या थी? वो चाहता था कि इदारे उसके प्रेशर में आके उसकी गैर आईनी, गैर कानूनी हिमायत करें। इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है वो, जिस तरह 2018 में नाजायज तरीके से नाजायज वजीर आजम था, वो दोबारा नाजायज वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखता है इंशाअल्लाह ताला। तो इस वक्त वो दोबारा उस तरीके के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। वो हमारे मुल्क के अहम इदारों के सरबराहों के खिलाफ साजिश सिर्फ इसलिए कर रहा है, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम मेरे कहने पे नहीं चलोगे, अगर तुम मुझे नाजायज तरीके से इख्तिदार में नहीं लाओगे, तो मैं तुम लोगों को कॉन्ट्रोवर्शियल करूंगा, तुम लोगों के खिलाफ मुहिमें चलाऊंगा, तुम लोगों पे बहुतान तराशा करूंगा, तुम लोगों के खिलाफ इल्जाम तराशा करूंगा। आज भी मैंने इसकी वीडियो देख रहा था, मुझ पे 2 हमले हुए, मुझ पे 2 हमले हुए। मैडम, ये वाहिद हमला था, मैं हमले की कहानियां बताऊं, ये वाहिद हमला था जिसमें इमरान खान ने कहा कि मुझे 4 गोलियां लगी। इमरान खान के एक डॉक्टर ने कहा उसको 1 गोली लगी, दूसरे डॉक्टर ने कहा 2 गोलियां लगी। कभी लेफ्ट टांग में गोली लगी तो फिर राइट का बैंडेज लगा हुआ था, कभी राइट में लगी तो लेफ्ट का बैंडेज लगा हुआ था, पता उनको भी नहीं था कि कौन सी लगी कि नहीं लगी। और वो कहता मेरे गवर्नर को 4 गोलियां लगी, कपड़ों से गुजर के चली गई। ये सारे आयरन मैन, ये ही मैन, ये सुपरमैन पता नहीं कहां से आए जिनको कोई गोलियां नहीं लगी। मतलब कि ये पूरा टोपी ड्रामा था, सारे झूठे वाकयात थे, अपने आप को सिंपैथी गेन करने के लिए, अपने आप के लिए झूठे किस्म के एक माहौल बनाने के लिए, और फिर अपने मुखालफिन पे, मुखालफिन भी इस तरह के मुखालफिन, पॉलिटिकल मुखालफिन पे भी इसने इल्जाम लगाया। फिर उन अफसरान को उसने निशाना बनाया कि जो अफसरान चाह रहे हैं कि हम न्यूट्रल रहें, जो इदारे चाह रहे हैं कि हम न्यूट्रल रहें, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जबरदस्ती उनको सियासत में घसीटने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसका माजी, इसकी सियासी पैदाइश और इसकी पूरी सियासत वो इशारों पे और उंगलियों पे नाचते हुए नजर आई है, वो एम्पायर की उंगलियों पे चलते हुए नजर आई है, और आज भी चाहता है कि तमाम एम्पायर इसकी उंगलियों पे नाचें और मुल्क के तमाम इदारे इसके मातहत होके इसके लिए राह हमवार करें, जो कि हम किसी सूरत में होने नहीं देंगे। ये ब्लैकमेलिंग, ये झूठे प्रोपेगेंडा, ये बदमाशी, ये अनारकी,
ये लड़ाई, ये झगड़े, ये फसाद, ये सियासत हम सब मिलकर खत्म करेंगे। और इस तरह के लोग जो, फिर मैं कहूंगा कि जो लोग इस असेंबली में बैठे हैं वो सब लोग वो थे जिनको रातों रात पता नहीं था कि हम एमपीए बनेंगे भी सही, हम जीतेंगे भी सही, लेकिन 2018 में एक जादू टोना आया, जो हमारे एमक्यूएम के दोस्त थे उनका मैंडेट चोरी किया गया और पीटीआई को जबरदस्ती वो मैंडेट दिया गया। आज वो जो शासी यतीम यहां पे बैठे थे वो इसलिए नारे लगा रहे थे कि चीफ जस्टिस कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि इनके पास आखिरी सहारा वही है। इक्तदार में आने का इनके पास आखिरी सहारा यही है कि कोई ना कोई कुव्वत आए, कोई ना कोई ताकत आए जो या तो जोर जबरदस्ती के तौर पर या इमोशनल ब्लैकमेलिंग के तौर पर या किसी दबाव के तौर पर इनको इक्तदार मिलाए, जो कि हम सब ने इसको नाकाम करना है। थैंक यू वेरी मच।